घर की जो रसोई होती है ना वो कभी वाइंड अप हो ही नहीं सकती, चाहे आप उसको दिन में 5 बार वाइंड अप कर लो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरा अभी पार्सल आ गया था। ये था सीड्स मिक्स का पार्सल। मैं ना ऑनलाइन ही सीड्स ऑर्डर करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन थोड़े सस्ते पड़ते हैं। और यार जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा हम तो वहीं से लेंगे ना। शॉप्स में तो ऑन एमआरपी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी ये पार्सल देख के। पहले मैंने सोचा अंदर जाके खोलती हूँ, फिर मैंने अपने कदम पीछे किए। मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, इसको बाहर ही खोल के आज अनबॉक्सिंग इसकी बाहर ही कर देते हैं। क्योंकि धूप नहीं थी ना, मौसम अच्छा हो रखा था। वैसे भी 3 शिवरात्रि के बाद से आपको पता ही है, थोड़ा मौसम बारिश बारिश वाला ही हुआ पड़ा है। धूप आ भी कम ही रही है। तो मैंने क्या किया, इसको ना मतलब इसकी टेप खोल रही थी तो टेप खुली नहीं, तो मैंने इसको दांतों से ही खोल दी। मुझे बताना कि आप लोग भी ऐसे करते हो। मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ कि दांतों से ही टेप खोल देती हूँ। कहाँ सीज़र वीज़र के चक्कर में पड़ना। कभी कभी तो कुछ कुछ चीज़ें तो खैर सीज़र से ही खोलनी पड़ती है, पर जहाँ पे अपने दांत काम आते हैं ना वहाँ पे अपने दांतों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और नाखून तो मेरे बड़े हैं नहीं, वरना मैं नाखून का यूज़ भी कर लेती हूँ। बट अभी नाखून मेरे बड़े नहीं है क्योंकि मेरे जो बेबीज़ हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनके साथ मैं बड़े नाखून लेके नहीं घूम सकती हूँ, इसलिए मैंने छोटे कर रखे हैं। तो मेरा सीड्स मिक्स का पैकेट आ गया था और ना मैं ना नाश्ता पानी सब कुछ निपटा के, सारा काम निपटा के ना फ्री हो गई थी और अपना पार्सल लेके भी खुश हो रही थी। फिर तब तक इनका फ़ोन आया वेदू के पापा का कि इनको ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि ये बाहर गए थे तो ये ब्रेकफास्ट करने के लिए घर आ रहे थे। तो ब्रेकफास्ट सबका हो चुका था। मैंने सबको पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी तो वो खिला दी थी। तो ना सब्ज़ी बची थी, ना रोटी बची थी, ना आटा गूंदा था, क्योंकि सारा का सारा नाश्ता मैं थोड़ा ही कर बनाती हूँ और उसी वक्त खिला पिला के फिर जो बच जाता है वो गाय की बाल्टी में डाल देती हूँ। तो इनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है। तो लकीली मैंने आलू बॉईल किए हुए थे तो मैंने फटाफट आटा गूंदा और जो बॉइल्ड आलू थे उसमें मैंने धनिया हरी मिर्च और बेसिक मसाले डाल के आलू के परांठे की स्टफिंग तैयार कर दी। और साइड में मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही थी क्योंकि चाय के साथ ही वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी ना कि हम सारा काम धाम निपटा के फ्री हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा काम निपट गया, लेकिन फिर ऑर्डर पीछे से आता है कि नहीं भाई हमें क्या बोलते हैं, खाना चाहिए हमारे लिए बनाओ। तो देख लो मैं ये दूसरी बार नाश्ता बना रही हूँ और अलग नाश्ता बना रही हूँ। तो ऐसा घर में होता रहता है। हम किचन को वाइंड अप करके खुश जाते हैं कि चलो अभी हमारा सुबह का निपट गया। तो जैसे ही सुबह का निपटता है तब तक फिर दिन की बारी आ जाती है। फिर जैसे ही दिन का निपटता है फिर शाम की चाय की बारी आ जाती है। मतलब शाम की चाय तक फिर हम वो सब उसके बर्तन वगैरह निपटाते हैं, फिर रात की बारी आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारे किचन का जो काम है ना वो चलता ही रहता है, क्योंकि किचन तो कभी स्टॉप होती ही नहीं है। बाकी और काम तो चलो फिर भी एक बार कर दिया तो हो गए हम फ्री, झाड़ू पोछा कर दिया फ्री हो गए, कपड़े धो दिए हम फ्री हो गए। बट किचन तो जितनी मर्जी बार वाइंड अप कर लो भाई, आपको तो दोबारा उसमें घुसना ही घुसना है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि 2 बार खाना भी बनाना पड़ता है, एक ही टाइम का खाना। जैसे मैं नाश्ता 2 बार बना रही हूँ अभी। तो मैंने क्या किया कि ये आलू का परांठा बनाने लगी इनके लिए ना, क्योंकि इनको परांठा पसंद है। तो परांठे को ना काफ़ी देर तक मैं तवे पे रखती हूँ क्योंकि इनको ना थोड़े क्रंची परांठे अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना थोड़े से ही आलू स्टफिंग, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना बासी कुछ भी नहीं रखती, मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। तो मैंने ना 3 ही आलू के परांठे की स्टफिंग बनाई थी कि चल मैक्स टू मैक्स वो 2 खाएंगे, अगर ज़्यादा मन कर जाएगा तो 3 खा लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आलू के परांठे नहीं खाते, इतनी डाइट नहीं है। जैसे ही मैंने उनको परांठे सर्व किए, फिर परांठे सर्व करने के बाद उन्होंने बोला मैं 2 ही खाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा। बट मैंने तीसरा परांठा तवे पे चढ़ा दिया था। तो मैंने उन्हें बोला कि ये तीसरा अगर आप नहीं खा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं इसमें एक काम करती हूँ, घी नहीं लगाती, इसको गाय माता की बाल्टी में डाल देती हूँ ना। गाय माता के लिए हमने जो अलग से खाना रखा होता है, क्योंकि आपने तो खाना नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं इसको शाम को खाऊंगा, तुम बना के रख दो। तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हाँ मुझे बोल देंगे मैं तो शाम को खाऊंगा, तुम इसको बना के हॉट केस में रख दो। और मुझे पता था, मैंने इनको उसी वक्त बोल दिया था कि आप मुझे स्टैम्प पेपर में लिखवा लो, आप ये परांठा नहीं खाओगे, ये हॉट केस में ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। लेकिन मानना तो है नहीं चाहिए, नहीं मैं तो खाऊंगा, और वो हॉट केस में ही पड़ा रह गया, वो इन्होंने बाद में नहीं खाया। मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है, ये बोलते हैं कि मैं खाऊंगा पर नहीं खाते, कभी कभी खा लेते हैं बट हमेशा नहीं खाते। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई